क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को साइन प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का भाग इसमें देंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगी हमारे पास। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है दोनों तरफ। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, अब ये हमारे पास तीसरी सरल समीकरण लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, ये प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो ये अपॉन में आ गया हमारे पास। अब सरल समीकरण हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना हमें कि हमें लाना क्या है कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन की जगह क्या आना चाहिए कॉस। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 और 1 हो गया 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 अपॉन 1 माइनस ये 1 टाइम और ये 1 टाइम 2 टाइम हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। और दूसरी बार बोल रहा हमें कि अगली बार आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा लाना है। तो इसी को हम वापस लेते हैं कि 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 की जगह 2, अगली बार हमें साइन लाना है तो यह साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा माइनस अब कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ओपन कर दीजिए 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 अपॉन ये प्लस का 1 टाइम साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 1 टाइम साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया और माइनस 1 इक्वल टू RHS। साइड लेते हैं हम cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A। तो cos A को हम cos A लिख लेते हैं अपॉन 1 माइनस tan को हम लिखेंगे sin A अपॉन cos A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot होता है cos A अपॉन sin A। तो अब हमारे पास यहाँ देखिए ऊपर वाले को एज इट इज लिख लेते हैं हम cos A। इसका निचाले का एलसीएम आ गया हमारे पास cos A। 1 का भाग cos में cos बार गया, cos को 1 से गुणा करेंगे cos A
माइनस कॉस का भाग कॉस में एक बार, एक को साइन से गुणा करेंगे साइन ए प्लस साइन ए अपॉन, यहां पर भी अपन एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया साइन ए, एक का भाग साइन में साइन में आ जाएगा, साइन को एक से गुणा करेंगे साइन ए माइनस साइन का भाग साइन में एक बार, एक को कॉस से गुणा किया कॉस ए। तब हमारे पास देखिए यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में 1 है, अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में 1 है, तो हमारे पास चार पार्ट बन गए। चार पार्ट बनने पर हम क्या लिखते हैं, कॉस ए अपॉन ए 1 इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तब कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो ये बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में आ गया हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए, अपॉन में आ गया हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, तो हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं या बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ से माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए। इसमें इसको डिवाइड करेंगे, वन टाइम डिवाइड होगा तो 1 को कॉस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए, ये भी बात इसमें इन जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये ऊपर हमारे पास देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक सरल समीकरण बन गई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, अपॉन में हमारे पास है कॉस ए माइनस साइन ए। तो ये कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया कॉस ए प्लस साइन ए जो बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हमारा आंसर है। इस प्रश्न को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, लेकिन हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारे पास ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पहले है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। इसका एलसीएम आ गया हमारे पास साइन ए। साइन ए का भाग साइन ए में 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 में साइन ए 1 साइन ए टाइम, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉस ए। कॉस का भाग कॉस में 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1 में कॉस ए टाइम, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो सरल समीकरण हम जानते हैं कि 1 माइनस हमारे पास से सरल समीकरण होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 साइन से पूरा साइन कैंसिल, ये 1 टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया साइन ए कॉस ए। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन टेन ए प्लस
कॉट ए। तो 1/tan को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। 1/, इसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए कॉस ए, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कट गया, कॉस बचा, कॉस को कॉस से गुणा किया, कॉस स्क्वायर ए। तो ये मेरे पास 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1/, साइन ए कॉस ए। तो एबीसीडी 4 पार्ट बन गए। तो 1/1 इंटू साइन ए कॉस ए अपॉन 1। तो हमारा आंसर आ गया साइन ए कॉस ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर है। सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखा, 1 माइनस टेन को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। cos स्क्वायर थीटा अपॉन, इसका एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास एलसीएम आ गया cos थीटा, एक का बाद cos में cos बार, cos को एक से गुणा करूंगा तो cos थीटा माइनस cos से cos कैंसिल हो गया, एक को साइन से गुणा करूंगा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इस दोनों को बराबर करने के लिए इस माइनस को बाहर ले लेते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 को cos क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos क्यूब थीटा माइनस एज इट इज इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से अगर साइन क्यूब को गुणा करेंगे तो साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ हमारे पास ये सर्व समीकरण हो जाएगी a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब होता है हमारे पास a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो a की जगह हमारे पास आ गया cos थीटा माइनस b साइन थीटा, फिर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन में आ गया हमारे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। ये हमारा आंसर है। दिया है P इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सिद्ध करना है P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो P की वैल्यू हमारे पास दे रखी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन
cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ऊपर हमारे पास एलसीएम आ गया cos थीटा और cos का भाग cos में एक बार, एक को एक से गुणा किया 1 प्लस cos का भाग cos में एक बार, एक को साइन से गुणा किया साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में भी हमारे पास यहाँ पर cos थीटा एलसीएम आ गया cos का भाग cos में एक बार, एक को एक से गुणा किया 1 प्लस cos का भाग cos में एक बार, एक को साइन से गुणा किया साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1। अब हम एज इट इज रखते हैं इसको, इसका एलसीएम ले लेते हैं वापस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक का भाग कॉस स्क्वायर में जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इसका भी एलसीएम लेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एज इट इज आ जाएगा ऊपर तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस एक का भाग कॉस में जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो ऊपर हमारे पास आ गया 1 प्लस, अब चाहो तो आप इसको ओपन कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर की जगह 1, बी की जगह साइन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एज इट इज यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बन जाएगा। अब हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन ये 1 और ये मिलकर 1 हो गया तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, तो ये हमारे पास तब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा है तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में आ गया मेरे पास 2 कॉमन ले लूँ मैं यहाँ पर, तो 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ओपन करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉम 1 प्लस साइन थीटा, तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 टाइम हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 2 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ से हम 2 साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया साइन थीटा और यहाँ बच गया 1 अपॉन 2 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा कट गया, तो ये और ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया साइन थीटा जो बराबर है राइट हैंड साइड के, ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 7.1 का 30वां सवाल हमें दिया गया है cos a बटा cos b बराबर n तथा cos a बटा sin b बराबर n, तो सिद्ध करना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर, तो m स्क्वायर
एम स्क्वायर, तो एम की जगह हमारे पास क्या है, कॉस ए अपॉन कॉस बी होल स्क्वायर। एन स्क्वायर की जगह हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन बी स्क्वायर इंटू पूरे के साथ हो गया कॉस स्क्वायर बी। हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बी बचा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल, कॉस स्क्वायर बी बचा, कॉस स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर से ए से मल्टीप्लाई किया, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन कॉस स्क्वायर बी। तो अब हमारे पास इसमें से हम कॉस स्क्वायर ए इसमें भी है, कॉस स्क्वायर ए इसमें भी है, तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए, तो अंदर बच गया मेरे पास साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन में मेरे पास साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी इंटू में मेरे पास कॉस स्क्वायर बी। तो ये कॉस स्क्वायर बी से ये कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया और ये साइन स्क्वायर बी यानी थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी। तो कॉस अपॉन साइन हमें दे रखा है, कॉस अपॉन साइन इक्वल टू एन, तो ये बन गया मेरे पास एन स्क्वायर बराबर आ गया राइट हैंड साइड।